जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में जो भी प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपका दिमाग हिला देंगे। एक बार इस क्लास को पूरी तरह से देखिए। देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.66% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी है? ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं 41.66%। इसका फ्रैक्शन वहाँ कितना होता है? ये लिखा है 41 से 2/3। तो 41 से 2/3 होता है 5/12। कितना होता है? 5/12। यानी पहले हमारे पास कितना था? पहले वर्ष जनसंख्या हमारे पास 12 थी, तो उसमें 5 बढ़ जाए कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना? 17 हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या हुआ? इसमें 92,000 जनसंख्या बढ़ जाती। कितनी? 92,000 जनसंख्या बढ़ गई हमारे पास। अब तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल हमारे पास ये हो जाएगा कि 10% संख्या घट जाती है, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं। तीसरे साल 10% घट जाएगी तो कितना आ जाएगा? ये 10 से 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 से 9 आ जाएगा हमारे पास। इसका मान तीसरे साल 10 से 9 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है? यहाँ देखना कह रहा है पहले साल की जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। यानी यहाँ पर पहले 12 थी, अब यहाँ पर कितना हो गया? 9। तो इसका 3 गुना हो जाएगा। कितना? 36। तो 36 बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे? 4 से गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। ये दोनों बराबर हो जाएंगे 3 गुना। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है? 17 और यहाँ पर हो गया कितना? 40। ये कब? ये पहले साल के अंत में, ये तीसरे साल के प्रारंभ में। यानी यहाँ कितना? 92,000। 17 से 40 को कितना बढ़ा है? 23। कितना बढ़ा है? 23। और 23 का मान हमको दिया हुआ है कितना? 92,000। कितना दिया हुआ है? 92,000। 23 का मान। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 23 चौको 92। एक का मान 4,000 जाएगा। हमसे पूछा है पहले वर्ष में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले कितनी? 5 यूनिट की वृद्धि हुई है। 5 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 इसमें गुणा करा देंगे तो 5 चौको 20 आ जाएगा। कितनी हो जाएगी संख्या? 20,000 आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना हो तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 6 जून 2025 को पूछा गया प्रश्न है। ये हमें देखना कैसे से लगाना है। सबसे पहले क्या लिखा है? विक्रय को दोगुना कर दिया जाए। पहले विक्रय मूल्य मान लिया हमने 1 रुपया था हमारे पास, एसपी 1। अब इसको कर दिया 2 एसपी। तो कह रहा लाभ 11 गुना हो जाता है। तो 11 गुना हो जाता है लाभ। कितना हो जाता है? 11 गुना पी हो जाता है। और यहाँ पर कितना बढ़ा? ये कह रहा है प्रॉफिट कितना? 1 एसपी बढ़ता है। 11 गुना लाभ बढ़ता है, 11 गुना लाभ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाभ कितना हो जाता है? 10 गुना बढ़ता है। यानी 1 एसपी बराबर 10 पी। 1 एसपी बराबर 10 पी। तो एसपी बटे पी बराबर कितना आ जाएगा? 10/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/1 आ जाएगा। यानी 10 रुपए ये एसपी आ गया इसका, और 1 रुपए इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, जब 10 रुपए की बेचते तो सीपी कितना रहा होगा? 9 रुपए सीपी इसका रहा। कितना? 9 रुपए सीपी। और 1/9 कितना होता है फ्रैक्शन में मान? 11.1111। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ये साधारण ब्याज का एक बेहतरीन प्रश्न है। इसका कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ऐसा आप पहली बार देखेंगे ऐसा कंसेप्ट। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर या स्वयं के कितने गुना हो जाएगी? सबसे पहले यहाँ पर कितना लिखा हुआ समय वही लिखेंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 वर्ष और यहाँ पर लिखा हुआ है 20 वर्ष। 20 वर्ष में से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 20 वर्ष। 10 वर्ष में कितना हो रहा है? 7 गुना। कितना हो रहा है? 7 गुना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 10 वर्ष में 7 गुना हो जाता है, तो यहाँ सबसे पहले लिखते हैं 10 वर्ष में 7 गुना, तो एक कम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 7 लिख देते हैं, यहाँ 7 आएगा उससे कम कर देंगे। ठीक है, यानी 10 वर्ष में 6 गुना हो जा रहा है, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। ये हमें बताना है, तो 20 साल में 12 गुना हो जाएगा। लेकिन ये 6 कब आया था? जब इसमें एक घटाया था तब 6 आया था, तो यहाँ से फिर घट के आया होगा तो इसमें एक जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितना पर बेचना है? 73% लाभ पर बेचता है। देखते हैं। सबसे पहले का 2/5। 2/5 कितना? 40%। यानी यह मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचता है। यानी अगर 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य 40% बेचता है तो 16% की हानि होती है, तो बेचता कितने के? 84 पर। कितने पर बेचता है? 84 रुपये पर। कह रहा है यदि वह इसे मूल विक्रय में 73 पर बेचे, तो यहाँ से पहले 1% का मान निकालेंगे। कितना? 1% का, तो आ जाएगा 84/40।
और हमसे पूछा 73 हो, तो इसमें 73 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे। क्या करेंगे? 73 से गुणा करा देंगे। तो 73 से यहाँ पर भी गुणा करा देंगे हम लोग, 73 से गुणा करा देंगे। अब हमें इसे हल करना है। इसे कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 10, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 21। अब हमें क्या करना है? 21 से गुणा करा देना है इसमें, 21 से 73 में इसका गुणा करा देना है। तो 21 से 63, 21 सत्ते 147, 6 153, 153 और 10 से भाग देना तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। कितना है? यानी उस वस्तु का विक्रम कितना था? 100 रुपए। प्रारंभ कितना था? 100 रुपए। अब उसका निकल के नया विक्रम कितना है? 153.3। तो कितना इससे 100 से कितना ज्यादा ये आया है? 53 ज्यादा आ रहा है, 53.3, 53.3। तो इसका आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे, इसको हम लोग सिर्फ 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है, वो ध्यान रखते ही आप इसका सीधा आंसर दे देंगे। ऑप्शन को देखते ही 2 सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। जब क्या पूछा गया ये ध्यान देना है। क्या पूछा जा रहा है? बताइए ग्राहक को सबसे अच्छा छूट क्या मिलता है ग्राहक को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा छूट होगा। तो यहाँ पर जो भी जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा मान होगा वही ग्राहक के लिए होगा सबसे बड़ा मान। तो इसमें सबसे बड़ा 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें 25 है। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। 25 के अलावा आप देखते हैं दूसरा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे बड़ा हो। इसमें कितना है? 13, इसमें कितना है? 21, इसमें कितना है? 18 इस ऑप्शन में, इसमें कितना है? 10। तो 18, 21, 13 सबसे बड़ा कौन है? 21 वाला, ये वाला बड़ा है। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा छूट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा छूट हो जाएगा। यही इसकी ट्रिक है। इस ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? 1500 रुपए को ए बी सी में बांटना है। ए के 2/5, तो लिख लेते हैं ए के 2/5 प्लस 40 रुपए बराबर है बी के 3/10 और 50 रुपए। ये बराबर है सी के 5/24 प्लस 75। ये तीनों भाग बराबर है, इसके तीनों भाग ये इसके बराबर है। अब हमें हल करके बताना है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ए बी सी का मान देखता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, नीचे वाला पार्ट देखना है। सबसे पहले नीचे वाला पार्ट देखना है, यहाँ पर कितना लिखा है? बी। ए के में कितना? 5, बी में कितना लिखा हुआ है? 10, सी में कितना लिखा है? 24। तो ये इनके मान है। ए बी, ये वाले मान ए का है, ये वाला मान बी का है, ये वाला मान सी का है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो ए का मान 5 से, बी का मान 10 से, सी का मान 24 से पूर्णतः डिवाइड होता होगा, पूरा पूरा भाग जाता होगा 24 का उसमें। हम देखते हैं सी में अगर हम चेक करें तो 24 का भाग, क्योंकि यहाँ 5 और 10 से ए और बी के सभी मान कट जाएंगे ये वाले, इनसे कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास बचा क्या? सी। तो सी में देखते हैं 24 से, सी 24 में 3 आता है तो ये नहीं कटेगा, तो ये हटा दें। ये भी नहीं कटेगा, 3 आता है, ये भी नहीं कटेगा, तो कटे कौन? केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका कट जाएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ये